Good evening, everyone. Once again, welcome back to the Prelims 2022 Quick Bites and Prelims Rewind Through History series. So, today we are going to see about one important site. It's a temple site. आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल साइट्स के बारे में, और ख़ास करके ये टेम्पल ग्रुप है और 13th-14th सेंचुरी के कर्नाटका में 12 to 14th सेंचुरी कर्नाटका में ये टेम्पल ग्रुप बहुत फेमस हो गया था। और ये जो टेम्पल ग्रुप है, इसको जिस डायनेस्टी ने इस टेम्पल्स को बनाया था उसी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। सो एज वी कैन सी today's bite highlight is the Hoysala temples, the very famous temples which were built by the Hoysala dynasty. एंड अभी अगर ये न्यूज़ में है, अगर ये हाल ही में बेसिकली चर्चा में है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि अभी 2022-23 इस साल के लिए इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है उस लिस्ट के लिए अप्रूव किया गया है। ओके, होयसाला जो टेम्पल्स है खास करके 3 जगह पे आपको मिलेंगे, बेलूर, हळेबीड एंड सोमनाथपुर। बेलूर ये आपका होयसाला का पहला कैपिटल था, और जब होयसाला की पावर उनके क्लाइमैक्स या टॉप पे थी, उस समय कैपिटल को शिफ्ट किया गया था हळेबीड नाम की जगह पे ऊपर। एंड हळेबीड जो है उसको द्वारा समुद्रम भी कहते थे, द एंट्री गेट ऑफ द वेस्टर्न सी और सो कॉल्ड अरेबियन सी। सो ये जो बेलूर है, हळेबीड है और सोमनाथपुर है, इन 3 जगह पे ये होयसाला के टेम्पल्स मिलते हैं। बहुत ही एक यूनिक नमूना है टेम्पल आर्किटेक्चर का, और इसलिए क्या है, इस साल उनको नॉमिनेट किया गया है खास करके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। जैसे लास्ट ईयर धोलावीरा जो इंडस वैली की साइट थी उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला था, इस साल के लिए भी इनको भी नॉमिनेट किया गया है। एंड डेफिनेटली हम आशा करते हैं कि इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिले या मिल जाएगा। और इनके अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे तो ये जो होयसाला टेम्पल्स है इनको सैक्रेड एंसेम्बल्स कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? सैक्रेड एंसेम्बल्स कहा गया है। और उनको 2014 से अप्रैल 15 2014 से यूनेस्को को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया था। यूनेस्को की जो लिस्ट आती है सारे देशों से या कंटिनेंट से, बहुत सारे लोगों के क्लेम्स रहते हैं, वो हर कोई चाहता है कि अपनी कंट्री के जो हेरिटेज या मॉन्यूमेंट्स है वो यूनेस्को लिस्ट में आ जाए। सो टेंटेटिव लिस्ट में इनको रखा गया था, अभी फाइनली उनका नॉमिनेशन हुआ है। सो ऑब्वियसली तो ये बात चर्चा में है, न्यूज़ में है, तो यूपीएससी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकती है। खास करके जैसे लास्ट ईयर धोलावीरा को मिला और यूपीएससी ने तुरंत पूछ भी लिया, लास्ट ईयर ही धोलावीरा के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी नाउ वी कैन सी कि अगर इनको ये स्टेटस मिला है तो क्यों मिला है, क्योंकि इनको अपने कंट्री का या भारत का बहुत ही रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज माना गया है। इनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज कर्नाटका का भी और पूरे इंडिया का माना गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली यू विल सी दिस टेम्पल्स गॉट द नॉमिनेशन। और होयसाला टेम्पल्स जो है, जिसमें होयसालेश्वरा टेम्पल भी आएगा, ये टेम्पल्स खास करके उनके वेसर शैली के लिए फेमस है। हिस्ट्री में तो हम 3 डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ चुके हैं, नागर शैली दैट इज़ नॉर्थ इंडियन स्टाइल, द्रविड़ आर्किटेक्चर दैट इज़ साउथ इंडियन स्टाइल, एंड द कॉम्बिनेशन और अमालगमेशन ऑफ द नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन दैट इज़ नागर एंड द्रविड़ दैट इज़ कॉल्ड वेसर। सो आर्किटेक्चरल फीचर्स वो बाद में आएंगे। तो अभी देखते हैं, पहला जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो है बेलूर में, जो होयसाला का पहला कैपिटल था, और उसमें फेमस है चन्नकेशव टेम्पल कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या फेमस है? चन्नकेशव टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम इमेज भी देख पाएंगे उसको। तो यागची नाम के रिवर के तट पे या बैंक्स के ऊपर उसको बनाया गया है। चन्नकेशव टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये यागची नाम की जो रिवर है उसके बैंक्स या तट के ऊपर वो पूरा कॉम्प्लेक्स बसा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा जो पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो इट कैन बी एक्सेस बाय 4 रेक्टिलिनियर स्ट्रीट्स, ठीक है। तो रेक्टेंगल प्लस आपका लिनियर ऐसा शेप, ठीक है। रेक्टिलिनियर मीन्स रेक्टेंगल प्लस लिनियर, ऐसे शेप के जो स्ट्रीट्स है
ठीक है। इस स्ट्रीट से दैट मीन्स काइंड ऑफ रेडियल पैटर्न, ऐसे स्ट्रीट्स जो है उससे आप इस टेम्पल को एक्सेस कर सकते हो। और रिचुअल पर्पस के लिए जो आपकी प्रदक्षिणा होती है या सर्कम एम्बुलेशन जिसको हम कहते हैं, जो भगवान के इर्द गिर्द हम प्रदक्षिणा करते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी ये रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। 4 रोड है तो 4 अलग अलग डायरेक्शन से हम कर सकते हैं। ये जो चंद्रकेशव टेम्पल है बेलूर का, वो भगवान विष्णु के लिए डेडिकेट किया गया है, भगवान विष्णु को डिवोट किया गया है। और भगवान विष्णु के जो लाइफ के बहुत सारे सीन्स है, ठीक, और भगवान विष्णु को जिस तरह से रामायण या महाभारत में दिखाया गया है, भगवान राम के रूप में या भगवान कृष्ण के रूप में, और बाकी जो उनके इनकारनेशंस या अवतार है, वो सारे उस टेम्पल के वॉल्स के ऊपर स्कल्पचर के रूप में हम देख पाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, जो यूपीएससी को ट्विस्ट करने की आदत है क्वेश्चन पूछते वक्त, ध्यान में रखना है कि विष्णु टेम्पल होने के बावजूद भगवान शिव जी के भी कुछ स्कल्पचर्स या रिप्रेजेंटेशन इस टेम्पल में है। और यूपीएससी बराबर इसी ट्विस्ट को लेगी कि चंद्रकेशव टेम्पल जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के लिए डिवोट किया गया है, ऐसा पूछेगी। ओनली डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, और हमें पता है ओनली पूछा मतलब दाल काली है, ठीक। सो ये क्रूशियल एस्पेक्ट है कि भगवान शिव जी के भी कुछ स्कल्पचर्स हमें मिलेंगे। सेकंड जो है कॉम्प्लेक्स, वो है आपका, जैसे मैंने बताया, होयसालस जब टॉप पे थे और उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था, कैपिटल अपना शिफ्ट किया बेलूर से हळेबीड, जिसको द्वारा समुद्रम भी कहते हैं, ठीक। तो वहाँ पे ये होयसालेश्वर टेम्पल बिल्ड किया गया था, जो कि होयसालस का एक सबसे फेमस किंग थे विष्णुवर्धन, उनकी तरफ से या उनके समय में ये टेम्पल बना था। तो ये जो होयसालेश्वर टेम्पल है, ये टेम्पल भगवान शिव जी को डिवोट किया है। अगर चंद्रकेशव टेम्पल जो बेलूर में है वो भगवान विष्णु को डिवोट किया है, तो होयसालेश्वर टेम्पल जो है भगवान शिव जी को डिवोट किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या देखना है, भगवान शिव जी को डिवोट करने के बावजूद यहाँ पे 3 जैन बासड़ी या टेम्पल्स भी आपको मिलते हैं। भगवान शिव जी के साथ साथ क्या है, 3 जैन टेम्पल्स भी यहाँ पे मिलेंगे, जिनको हम बासड़ी कहते हैं। और एक स्टेप वेल भी है, जैसे खास करके हम वेस्टर्न इंडिया में देखते हैं वाव या स्टेप वेल्स, तो वैसे स्टेप वेल यहाँ पे आपको मिलती है इस होयसालेश्वर टेम्पल में। लेकिन शिव टेम्पल होने के बावजूद हम यहाँ पे वैष्णविज्म और शाक्तिज्म, इन 2 सेक्ट या पंथ के भी कुछ फीचर्स हम देख पाएंगे। कुछ स्कल्पचर्स हमें वैष्णविज्म और शाक्तिज्म के भी मिलते हैं। और टेम्पल जो है यहाँ पे भी हम देखेंगे रामायण, महाभारत और भागवत पुराण, यहाँ से आपको इमेजेस मिलेंगी, ठीक। तो हम ध्यान में रख सकते हैं टेम्पल भगवान शिव जी का है, लेकिन फिर भी भागवत पुराण, जिसमें भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो उसके भी कुछ सीन्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, या यहाँ पे स्कल्पचर्स या इमेज मिलेंगी, रामायण, महाभारत एंड भागवत पुराण। अब आते हैं तीसरे में क्या है, तीसरा जो है सोमनाथपुर, आपका जो ये प्लेस है या लोकेशन, यहाँ पे आपका केशव टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। सोमनाथपुर जो तीसरी प्लेस है, यहाँ पे केशव टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम देख पाएंगे। यहाँ पे एक जो टेम्पल है खास करके त्रिकूट टेम्पल उसको कहते हैं, मतलब 3 डिफरेंट स्टाइल्स जो होते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के, एक ही कॉम्प्लेक्स में 3 डिफरेंट स्टाइल्स, इस स्टाइल में उसको बिल्ड किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए ये टेम्पल बनाया गया है। और खास करके क्या है, 3 डिफरेंट स्टाइल्स भी है, और हर एक जो स्टाइल में टेम्पल बना है उसमें भगवान श्री कृष्ण के 3 अवतार या रूप दिखाया गया है, ठीक। जनार्दन, केशव, और इसलिए उसका नाम केशव टेम्पल है, एंड वेणुगोपाल। भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप दिखाए गए हैं, जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल, ठीक है। और अगर आर्किटेक्चर फीचर्स की अगर बात करेंगे, अगर ओवरऑल अगर बात करते हैं, होयसाला टेम्पल्स जो है, सारे जो तीनों टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, सोमनाथपुर हो गया, आपका हळेबीड हो गया एंड बेलूर हो गया, तीनों के आर्किटेक्चर फीचर्स की अगर बात करते हैं, तो होयसाला टेम्पल्स का जो बेसिक स्टाइल है वो साउथ इंडियन या द्रविडियन है, बट उनके ऊपर नॉर्थ इंडियन एंड वेस्ट इंडियन स्टाइल्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक। तो इसलिए मैंने बताया कि द्रविड़ और नागर दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक। और ख़ास करके सेंट्रल इंडिया में एक जो स्टाइल है टेम्पल बिल्ड करने की, भूमुजा स्टाइल या भूमिजा स्टाइल, सेंट्रल इंडिया में टेम्पल बिल्ड करने की एक स्टाइल है भूमजा या भूमिजा स्टाइल, वो स्टाइल भी यहाँ पे दिखती है। और इसमें और एक वेरिएशन आता है कि होयसालास आने से पहले
चालुक्यन रूलर्स यहाँ पे रूल करते थे, ठीक, उनको कल्याणी चालुक्य कहते थे। तो उनकी जो टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल थी, उस स्टाइल को कर्नाटक द्रविड़ स्टाइल कहते थे, उस स्टाइल को कर्नाटक द्रविड़ स्टाइल कहते थे। तो यहाँ पे आपको कर्नाटक द्रविड़ स्टाइल के भी फीचर्स दिखेंगे। सो प्योर साउथ इंडियन दैट इज द्रविड़, प्योर नॉर्थ इंडियन दैट इज नागर, सेंट्रल इंडियन दैट इज भूमजा, एंड खास कर्नाटक शैली जो है या कर्नाटक का शैली कर्नाटक द्रविड़ जो कल्याणी चालुक्य ने इस्तेमाल की थी, वो भी यहाँ पे दिखती है। तो ऐसा एक आपका कल्चरल सिंथेसिस आपको दिखेगा, एक इंटीग्रेशन एंड अमालगमेशन दिखेगा इनके टेम्पल्स में। एंड फाइनली फिर हमें देखना है कि ये जो टेम्पल्स है अभी होयसाला टेम्पल्स जिनको नॉमिनेट किया गया है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट स्टेटस के लिए, तो इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? तो जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1961 है उसके अंडर ये टेम्पल्स प्रोटेक्टेड है। और इसलिए क्या है कि इनका कंजर्वेशन और मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है, ठीक। लेकिन अभी क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट या कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देगी कंजर्वेशन के मामले में, है? क्योंकि ये जो स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है तो जाहिर सी बात है तो सेंटर स्टेट पार्टनरशिप की तरह अब ये प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन होगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ये जो इन्फॉर्मेशन है प्री और मेंस दोनों तरफ से, तो ये आज हमने देखी है। सो आज हम यहीं पे रुकेंगे, फिर से एक बार मिलेंगे अगली कड़ी में और एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो एस्पेक्ट है आर्ट एंड कल्चर, जो प्लेसेस जो न्यूज़ में रहते हैं या कोई पर्सनैलिटी या शख्स जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।